जो है आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमने साइकिल रेसिंग करनी हो तो उसके लिए क्या क्या हमारे को असेंशियल्स जो है वो ज़रूरी होते हैं। तो जो अभी मैं एमटीबी साइकिलिंग रेस करके आया हूँ, उससे जो मेरे को अनुभव हुआ है, उससे मेरे को ये पता लगा है कि जब भी हमने जाना है तो सबसे पहले हमारी साइकिल जो है वो बिल्कुल टिच टच होनी चाहिए। साइकिल टिच होने के लिए हमारे को क्या चाहिए कि भाई उसके हम जाने से, रेस में जाने से पहले इमीडिएटली हम टायर और ट्यूब जो है वो बिल्कुल नई डलवाएं, और जो उसमें डिस्क पैड भी जो हैं वो भी ब्रेक्स के नए डलवाएं, और साथ में जो है ये एक पंचर किट भी रखें, और पंचर किट के साथ कम से कम हमारे पास 2 ट्यूब्स होनी चाहिए और एक टायर भी होना चाहिए। और ये जो टायर है, ये जो इनके साथ सपोर्ट व्हीकल होती है उसमें आप टायर को डाल दीजिए, क्योंकि कुछ भी रास्ते में हो सकता है। अब हमारी ये जो अभी प्रेजेंट रेस थी एमटीबी हिमाचल, इसमें बहुत सारे लोगों के जो है वो ट्यूब्स जो है पंचर हुई हैं। उसके कारण क्या हुआ है कि लोगों को बड़ी परेशानी फेस हुई है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ भी रहे थे, उनकी पोजीशन एकदम चेंज हो गई, क्योंकि उनके पास जो है यहाँ पर जो है टाइम वेस्ट हो जाता है इसके कारण। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस रेस में जीतने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये असेंशियल्स है कि ये तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा जो है नेक्स्ट आपको जो है प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर हमने 100 किलोमीटर्स पर डे की एक क्लाइम लेनी है तो उसके लिए हमारे को वो प्रैक्टिस करनी है, आज से ही प्रैक्टिस करनी है। सपोज़ आपने एमटीबी हिमालय से के लिए आगे जाना है, जो सितंबर अक्टूबर में होती है, तो वहाँ पर 100 किलोमीटर्स पर डे का जो है ट्रैक आपको जो है वो वीक में 1 या 2 बारी ज़रूर करना है। तो ये जो ट्रैक अपने साइकिल के साथ वॉकिंग किया जाए और बहुत हाइट्स पर जाया जाए, क्योंकि एलिवेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और उन एलिवेशंस में आपको जो है ट्राई करना है। तीसरा एस्पेक्ट जो हो जाता है कि बहुत सारे राइडर्स को इंजरीज़ हुई हैं, तो जो ये इंजरीज़ को से भी अपने को बचाना है। आप फर्स्ट क्यों आते हो? आप फर्स्ट इसलिए आते हो कि आप एक तो अच्छे राइडर हो, और सेकेंडली आप राइडिंग जो करते हो वो कॉमन सेंस के साथ करते हो। कॉमन सेंस आपकी एक बहुत बड़ी आपके साथ एक सेंस है जो आपके पास होनी चाहिए, और वो इंजरी से अपने को बचाते हैं। अगर हमारे को इंजरी हो जाती है तो नेक्स्ट हमारा 1 या 2 महीने जो हैं वो उस इंजरी से ही रिकवरी में लग जाते हैं। तो हमें यही नहीं देखना कि भी हमारे को फर्स्ट आना है, हमारे को ये भी देखना है कि हमारे को जो है राइड भी जो है वो सेफली करनी है। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के लिए राइड नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी एडवाइसेस ये हैं कि भाई अगर आपकी साइकिल ठीक है, आपके पास टायर्स नए हैं, ट्यूब्स नई हैं और जो ब्रेक्स नई हैं, तो आप इस में पार्ट लीजिए, अदरवाइज़ आप मत पार्ट लीजिए। और सेकेंडली आपने जो अगर रैंक नहीं लेना है और सिर्फ आपने जो है अपने एक्सपीरियंस के लिए और अनुभव के लिए इसमें पार्ट लेना है, तो उसके लिए आप डाउनहिल भी आप कोशिश करिए कि भी डाउनहिल आप राइड करके, जहाँ पर आपको स्टीप उतराइयाँ मिलती हैं तो वहाँ पर मत जाइए। अपने को जो है आप सेफ रखिए, तो ताकि आपको कम से कम कोई इंजरी ना हो, और आप जो है अपने जिस उद्देश्य से आप आए थे इसमें कि मैं एक अनुभव लेने के लिए आया था इसमें, तो आप आइए और एक अच्छी साइकिल के साथ आइए, ताकि कि आप जो है कब आपको कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो रास्ते में अगर आपकी साइकिल का टायर फट जाएगा या पंचर हो जाएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें एसेंशियल्स ये भी आने चाहिए कि हमने कैसे रिपेयर करनी है, और आपको ये टेक्निकल्स भी आने चाहिए कि भी मेरी चेन उतर गई है तो चेन भी आपको ठीक करना आना चाहिए। ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। नहीं तो एक साइकिल जो इसमें कुछ भी वो कुछ भी खराबी हो जाती है और आपको ठीक नहीं करना आता, आपको सपोर्ट कोई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाद मिलेगी, तो आप जो है उस साइकिल को 4 या 5 किलोमीटर तक खींचते लेके जाओगे तो आपका सारा का सारा जो है अपना उसमें पार्टिसिपेट करने का जो है मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। तो स्पेयर ट्यूब्स भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि कि आप, और ट्यूब्स चेंज करना भी आपको आना चाहिए, तभी आप इनमें ये अनुभव के लिए भी अगर आपने पार्ट लेना है तो भी आप जो है ये आप चीज़ें एसेंशियल्स हैं, तो आप तभी आइए, एक अच्छी साइकिल के साथ इसमें उतरिए। दूसरा हमारे को जो टेक केयर करनी है वो करनी है डाउनहिल में।
डाउनहिल में ही जो है मैक्सिमम इंजरीज़ होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है हमारी साइकिल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। साइकिल की स्पीड ज़्यादा होने से आपको, और आप जो है कच्चे रास्ते में जा रहे होते हैं, और उस साइकिल को कंट्रोल करना बहुत टफ हो जाता है। साइकिल को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा आपका ध्यान रखना है कि भाई नीचे जो है आपका पूरा का पूरा ध्यान है वो होना चाहिए कि भाई आप अपनी साइकिल को कहाँ कैसे निकाल सको अच्छी तरह से। और जहाँ वो ज़रा सी भी यहाँ पर आपको चूक हो जाती है आपसे, तो आपका जो है वहाँ पर इंजरी होने का डर हो जाता है। तो आपको बिल्कुल ही सेफ़ चलना है, और डाउनहिल की बहुत प्रैक्टिस करनी है कि डाउनहिल में आप कंट्रोल कैसे करोगे आप। तो इसके लिए यहाँ शिमला के आसपास तो बहुत ज़्यादा ट्रैक्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउनहिल्स हैं, और उसमें आपको जो है पत्थर भी मिलेंगे। तो जनरली क्या होता है कि भाई अगला वाला टायर तो है वो निकल जाता है, पर पिछला वाला टायर है जो वो पत्थर से इधर उधर स्किड मारता है, और आदमी जो है वो गिर जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता लगता कि भाई जो है पिछले टायर में जो है वो पत्थर फंस जाएगा। और उस पत्थर, तो हमने फ्रंट टायर और बैक टायर दोनों का ही ध्यान रखते हुए अपनी साइकिलिंग करनी है। साइकिलिंग ऐसी स्पोर्ट है जो आप 1 या 1.5 साल की कड़ी मेहनत करके भी आप इसमें जो है नेशनल्स तक जा सकते हो। ये तब है कि अगर आप में डिटर्मिनेशन हो, और इसमें जो स्किल सेट है वो स्किल सेट इतना ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होता, बट इसमें जो है ग्रिट इन्वॉल्व होती है। आपका जो है अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन, और आप अपने को कितना खींच सकते हो, और आप अपनी बॉडी को बिल्कुल स्लिम और ट्रिम रखोगे, तो आपके लिए जो है बड़ा बेनिफिशियल होगा। आपकी मेन जो है शिमला के आसपास हमारे को ये बेनिफिट है कि यहाँ पर हमारे पास अप हिल्स बहुत ज़्यादा हैं और ट्रैक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम डेली ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जो है नेशनल लेवल पर तो बड़े आराम से ही आ सकते हैं। इन रेसेस में एक और एस्पेक्ट का ध्यान रखना होता है, आपको अपने को डिहाइड्रेट नहीं करना। तो पानी बहुत ज़्यादा पीते रहना है, और इससे अगर आप डिहाइड्रेट नहीं करोगे तो आप पानी पीते रहोगे तो आपका कहीं भी जो है एनर्जी लेवल सैप नहीं करेगा, और दूसरा आपको क्रैम्प्स भी नहीं पड़ेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप पानी कम पियोगे तो आपको जो है क्रैम्प्स पड़ने का डर हो जाता है। और जब शाम को सोना है तो गर्म पानी से आपने अपने सारे जो है मसल्स को रिलैक्स करना है, ताकि कि आप जो है नेक्स्ट डे के लिए फिर रेडी हो जाओ। अक्सर क्या हो जाता है कि भाई आप जब रात को बिना उसके आप बिना रिलैक्स किए हुए अपने मसल्स को वैसे ही सो जाते हो, तो नेक्स्ट डे आप जो है उठते हो तो आपको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो उस कारण जो है आप अपनी डेडलाइन जो है वो मिस कर जाते हो। इसलिए आपको ये पानी के खास ध्यान रखना है इन रेसेस में, क्योंकि आपके पास अगर एक अच्छी साइकिल नहीं होगी तो आप अपनी जो है जान जोखिम में डाल रहे हो। तो जान से ज़्यादा तो कुछ भी प्यारा नहीं होता। आप जो है, एक बारी फिर मैं एम्फसाइज़ करता हूँ कि अच्छी साइकिल के साथ ही आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। स्पेशली ये बच्चों के लिए एडवाइसेस है कि भाई आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ये सारी चीज़ें टायर ट्यूब्स और जो अपने ब्रेक पैड्स हैं ये नए डाल के तभी आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, और डाउनहिल की बहुत प्रैक्टिस करिए ताकि डाउनहिल में आप लोगों को इंजरीज़ ना हो। मेरा जो इंटरेक्शन हुआ विनर से, उससे मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई आपको जो ब्रेक्स होनी चाहिए, जनरली जो ब्रेक्स हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, वो प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक्स के लिए, क्योंकि डाउनहिल में आपको बहुत प्रेशर लगता है आपके मैकेनिकल ब्रेक्स में। तो मैकेनिकल ब्रेक से आपका क्या हाथ भी आपके जो है दर्द करने लग जाते हैं, और जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं उसमें रिलेटिवली जोर कम लगता है। वैसे तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी वैसे ही होती हैं ज़्यादा, उसमें पर जो आपको ग्रिप और उसमें पावर जो है वो थोड़ी कम लगती है। और जो साइकिल की स्पेसिफिकेशन भी हैं, वो साइकिल के स्पेसिफिकेशन जो है विनर जो हैं वो जनरली जो है वो कार्बन बाइसिकल्स यूज़ करते हैं, जिनका जो है वेट है अबाउट 9 किलोज़। तो आपके पास साइकिल भी ये होनी चाहिए कि भाई आपके पास अराउंड 9 किलोज़ वाली साइकिल होनी चाहिए, ताकि कि भाई आप जो है फिज़िकली तो फिट हो, पर आपका जो है यंत्र भी तो उतना ही फिट होना चाहिए, तभी आप उस साइकिल तभी आप उसमें अपने रेस में जीत सकते हो। एंड में मैं यही कहूँगा कि भाई जो विनर है उसको विनर क्यों बनता है, वो विनर बनता है अपने ग्रिट
और अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ, और तीसरा जो है उसकी कॉमन सेंस उसके साथ रहती है। तो ये चीज़ें जो है रहती हैं, ये एक असेंशियल क्वालिटीज़ हैं एक विनर के लिए। और ये क्वालिटीज़ जो हैं आप रखिए अपने पास, इनबिल्ट करिए कि अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस विद कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिस विद द विनिंग एस्पेक्ट। थैंक यू।